हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अपने बारे में थोड़ा और कुछ भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत लोग हमें हमारी जॉब से, हमारी डेजिग्नेशन से, हमारी फैमिली से या हमारे सरनेम से, हस्बैंड के नाम से या बच्चों की मदर के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सब से भी अलग आपकी डेजिग्नेशन, आपके जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप प्ले कर रहे हैं, उनसे अलग भी आप हैं। एंड सेम वे में ये जो वर्षा है, इसकी भी एक छोटी सी अंदर से एक चुलबुली वर्षा है, जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है, जिसे नए नए लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, नई नई जगहों पे जाना बहुत पसंद है। आप किसी भी टॉपिक पे बात कराइए, अब मैं रेडी रहूंगी। मुझे बातें करना इतना पसंद है कि अब सुबह से शाम तक मैं एक ही जगह पे रह के बैठ के आपसे बात कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ आप मुझे चाय पीना भी उतना ही पसंद है। मुझे आप खाना मत दीजिए, मैं चाय के साथ एक कप चाय और बातें, एक कप चाय और बातें, ऐसे करते करते मैं पूरा दिन निकाल सकती हूँ। तो ये जो वर्षा है आज एक प्रोफेशनल वे में अगर मैं कहूँ तो ऑफिस वालों के लिए मैं एक बॉस भी हूँ, मैं एक कुलीग भी हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, घर पे मैं एक मदर हूँ, वाइफ हूँ। इन सब से अलग ये जो वर्षा है ना, जो चुलबुली सी वर्षा है, वो कहीं ना कहीं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में छुप जाती है। जो अपने उस बचपन में जैसे जीती थी ना, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, निकल गए खेलने, खेल रहे हैं, घर आए मम्मी से डांट पड़ी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हम भूल गए। उसी वर्षा को वापस देखना चाहती हूँ, उसी को आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने ये जो यूट्यूब का अपना चैनल स्टार्ट किया है, उसमें भी हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ उन टॉपिक्स पे बात करें, नई नई चीज़ों पे के बारे में बात करें, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, हर तरह की बातें हो, हम उन सब में बातें करेंगे, ताकि थोड़ा आप मुझे जान पाएं, थोड़ा मैं आपको जान पाऊं। और इन सब के बीच में शायद जो वर्षा कहीं छुपी हुई सी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे, या फिर मैं ये कहूँ कि एक एज के पीछे, कि हाँ नहीं अब आप बड़े हो गए हो तो अब आप वो वर्षा नहीं रह सकते, आप उस तरीके से अटकेलियाँ नहीं कर सकते हो, आप उस तरीके से हंसी मजाक नहीं कर सकते हो, आपने कुछ कहा तो कोई बुरा मान जाएगा, आपने कुछ कर दिया तो कोई बुरा मान जाएगा। नहीं, मैं उस वर्षा को देखना चाहती हूँ कि ग्लास टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं। आपको घर आने में देर हो गई खेल के, कोई दिक्कत नहीं, डांट पड़ेगी, थोड़ी देर में भूल जाएंगे। पढ़ाई का प्रेशर तब भी होता था, आज जॉब का प्रेशर है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर है। लेकिन इन सब के बीच में मैं उसी वर्षा को वापस से जीना चाहती हूँ, उन्हीं चीजों को वापस से करना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं खो गई है। तो इस चैनल पे हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे जो मेरे पसंद के होंगे या आपके पसंद के होंगे। बाकी किसी के पसंद का हमें क्या करना है, आपकी पसंद मेरी पसंद काफी है ना। और उसके साथ में चाय बहुत जरूरी है, बिना चाय के नहीं हो सकता। लाइफ ना स्ट्रगल देती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस स्ट्रगल को कैसे लेते हैं। आप, लाइफ है, बिना स्ट्रगल के आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। अगर लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो तो आपको कैसे पता चलेगा दुख कैसे होता है। अगर लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा हो तो आप कैसे समझेंगे कि ये चीज खराब होती है, ये चीज अच्छी होती है, ये चीज बुरी होती है। तो उसको जानने के लिए लाइफ में अप्स एंड डाउन होने बहुत जरूरी हैं। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है कि लाइफ जब अप एंड डाउन खेल रही हो ना, आप उसको एंजॉय करिए। जैसे बचपन में कोई खिलौना टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बच्चा होता है, उसका खिलौना टूट गया तो उसके बाद वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन क्या उस खिलौने के पीछे पूरे 4-5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीने लगा देता है? नहीं, वो थोड़ी देर में भूल जाता है।
एंड भूलने के बाद वापस वो नए खिलौने के साथ में एडजस्ट कर लेता है। फिर उसको दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं, फिर वो दूसरे गेम में लग जाता है। इसी तरीके से हमें भी स्ट्रगल आते रहेंगे, हम उन्हें पार करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी स्ट्रगल आ रहा है ना, उसको हंस के पार करिए। आपकी तरफ कोई पत्थर फेंक रहा है, उस पत्थर को वापस मत फेंकिए, उस पत्थर से अपना घर बना लीजिए। जो जितने पत्थर फेंक रहा है सबको इकट्ठा करिए और अपना महल खड़ा कर लीजिए। इसी को लाइफ कहते हैं, इसी को अचीवमेंट्स कहते हैं। और जैसे जैसे आप ये सब करना सीख जाएंगे, आप वापस उस बचपन को जीना सीख जाएंगे। डैम केयर हो जाइए, कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, कहने वालों को कहने दीजिए, करने वालों को करने दीजिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करते रहिए और उसके साथ साथ जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है, वो करते रहिए। अपने बचपन को खोने मत दीजिए। आप किसी भी एज में हो, आप 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, पर उस बचपन को जीते रहिए। जब तक वो आपके साथ चल रहा है ना, तब तक आप खुश रहेंगे। चीजें होती हैं, भूल जाइए। अच्छी चीजें हैं, याद रखिए। बुरी चीजें हैं, भूल जाइए। किसी ने कुछ कह दिया, बिल्कुल भूल जाइए, बच्चों की तरह से। उसी वे में मैं अपने आप को भी यही कहती हूँ कि जो गलत हो रहा है होने दो, जो सही हो रहा है उसको एंजॉय करो, जो गलत हो रहा है उसको भूल जाओ। कोई तारीफ कर रहा है, खुशी से एक्सेप्ट करिए। कोई बुराई कर रहा है, इट्स ओके। अगर क्रिटिक्स नहीं होंगे लाइफ में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या कमियां हैं। और जरूरी नहीं है कि सामने वाला हर बार कमियां ही बता रहा होता है, कई बार वो अपनी जेलेसी भी दिखा रहा होता है। एग्री करते हैं ना आप इस चीज से? क्योंकि जेलेसी कई बार आपकी प्रोग्रेस को दर्शाती है। आप जितने बड़े 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 लेवल्स पे जाते जाएंगे, जितना आप आगे लाइफ में बढ़ते जाएंगे, उतने लोग आपको मिलेंगे जो टोकेंगे, रोकेंगे, आपके बारे में गलत भी कहेंगे। बट आप एंजॉय करते रहिए और इग्नोर करते रहिए, ठीक है ना? मतलब मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, एंड कोई भी नहीं होता। हर कोई मिस्टेक करता है, मैं भी करती हूँ। हर कोई स्ट्रगल करता है, सेम वे में मैं भी करती हूँ। लेकिन उसी स्ट्रगल को अगर दो लोग साथ मिलके करें, तो क्या वो स्ट्रगल इजी नहीं हो जाएगी? टारगेट अचीव करना आसान नहीं हो जाएगा? खुश रहना इजी नहीं हो जाएगा? दुख बांटने से घटता है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने दुख मेरे साथ बांटेंगे, एंड सेम वे में आप अपनी खुशियां भी बांटेंगे। एंड मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं भी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपके साथ जरूर बांटूंगी। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। एंड हाँ, अगर आपको मेरे से बात करना अच्छा लगे, आप बताना चाहते हो कि हमें नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करनी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड में उन टॉपिक्स को चूज़ करेंगे, क्योंकि उससे बात करना आसान होगा, क्योंकि वो आपके पसंद के टॉपिक्स होंगे। कुछ मेरी पसंद के, कुछ आपकी पसंद के, ऐसे ही मिल बांट के हम टॉपिक्स डिसाइड करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। स्टे ट्यून। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिए। चाय पीते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड लाइफ के छोटे छोटे पल्स को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा। थैंक यू।